बंगाल की राजनीति अब और किस करवट लेगी, इस बात की गवाही तो 2 मई ही देगी। लेकिन बंगाल में बीजेपी और टीएमसी जीतने के लिए एक दूसरे पर हमलावर होने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री के अलावा केंद्र के तमाम बड़े मंत्री और संगठन के छोटे से लेकर बड़े नेता तक चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं और साम दाम दंड भेद के जरिए सत्ता हासिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से इकलौती फायर ब्रांड आयरन लेडी ममता बनर्जी हैं, जो बीजेपी को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। इधर बंगाल में चुनाव के दौरान जबरदस्त हिंसा को देखने को भी मिल रही है। इस हिंसा की असली वजह यह है कि दोनों ही पार्टियां किसी भी सूरत में बंगाल की सत्ता नहीं छोड़ना चाहती, वो काबिज होने के लिए लालायित हैं। एक तरफ बीजेपी है कि अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत भारत के ज्यादा से ज्यादा नक्शे को भगवा रंग से पुताई कर देना चाहती है, इसलिए उसे किसी भी सूरत में सत्ता चाहिए। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, जिन पर राजयोग की प्रबल इच्छा सवार है, जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं और इसके लिए ये दोनों मैदान में खुद ही राजा हैं और खुद ही सेनापति हैं। एक दूसरे की इन सभी रस्साकसी के मद्देनजर बंगाल में हुई कूच बिहार हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक जवाब दिया है। इस दौरान अमित शाह ने सीएम ममता को घेरते हुए कहा कि वे अपना त्याग पत्र देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते बंगाल के लोग उनसे ऐसा करने के लिए कहें। दरअसल टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को बंगाल के कूच बिहार जिले के शीतलकुची में चौथे चरण के मतदान के दौरान सीआईएसएफ कर्मियों की गोली में 4 व्यक्तियों की मौत हो जाने पर अमित शाह से इस्तीफे की मांग की थी, जिसका साफ शब्दों में जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर 24 परगना जिले की बसीरहाट में एक रैली को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि दीदी मेरा इस्तीफा मांग रही है, यदि पश्चिम बंगाल के लोग ये मांग करें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं अपना सर झुकाकर ऐसा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ममता बनर्जी को 2 मई को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। इस दौरान उन्होंने मटुआ समुदाय के लोगों को भी साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उनका जिक्र करते हुए कहा, मटुआ समुदाय की नागरिकता मिल जाए तो दीदी को क्या दिक्कत है। इसके अलावा ममता बनर्जी पर रोहिंग्याओं के समर्थन का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी यह समस्या है कि अवैध प्रवासी नाराज हो जाएंगे, ऐसे लोगों को अब राज्य पर शासन करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों के आने पर रोक लगाएगी और सरकार बनने के बाद सीएए के खिलाफ विधानसभा में पारित प्रस्ताव वापस लेगी। इस दौरान उन्होंने गरीबों को 10,000 रुपए की वार्षिक सहायता देने की भी बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण कोष शुरू करने का वादा भी किया।